प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्रवर युग पुरुष पूज्य सतगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए इस राम मंदिर के पवित्र पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत गुणानुवाद के रसिक श्रोता समाज के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते आज के इस सत्संग की मंगल वेला पर हम सब उपस्थित हुए। हमारे जीवन का परम वैभव, परम सुख, परम आनंद तब उद्घाटित होता है जब सद्गुरु हमारे आंखों के सामने होते हैं। वो सचमुच भाग्यशाली हैं जिनको इस कलिकाल के प्रबल प्रवाह के मध्य कोई ऐसे सद्गुरु का दर्शन हो जो श्रोतव्य, जो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्म एकम महात्मा नासा महात्मा सदुर्लभा। जिसको श्रुति भगवती ने कहा महात्मा कौन होता है तो कहते हैं व्यासकार महात्मा वो नहीं होता जो बड़े बड़े बाल रखाए होता है। महात्मा वो भी नहीं होता जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, और महात्मा वो भी नहीं होता जिसका रंग गेरुआ होता है वस्त्रों का। महात्मा इस धरती का सबसे बड़ा वैभव है। महात्मा मानव जीवन के सृजन का वो कारीगर है जो हमें नर नहीं इसी जीवन में नारायण बना देता है। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम। जो उनके मन में है, जैसा उन्हें अनुभव हुआ है वो वाणी के द्वारा समाज के सामने व्यक्त करना, समाज को उस ओर ले जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आहरनिश कर्मण एकम महात्मना। और वो केवल बोल के ही नहीं समझाते। जब भगवान और गुरु इस धरा पर आते हैं तो केवल वो बोलकर ही समाज को दिशा नहीं देते। वो उनका जीवन, समग्र जीवन का यदि दर्शन किया जाए तो उनका बैठना, बोलना, लोगों से मिलना, तो बहुत कुछ बोलकर समझाते हैं, बहुत कुछ वो करके समझाते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं जिससे हमें करने की प्रेरणा मिलती है। और सारे दुख हमारे कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्रियान्वित क्रिया का शौच, यदि कर्म की पवित्रता हो तो जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो उस दिन खत्म हो जाते हैं जिस दिन हम कर्म के प्रति अवेयरनेस होते हैं, सावधान होते हैं। क्या करने से क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा, प्रत्येक कर्म के पीछे छुपा हुआ परिणाम। इसलिए बहुत बड़े धनवान होंगे तो परिणाम क्या होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा तो परिणाम क्या होगा, विवाहित होंगे तो परिणाम क्या होगा, अविवाहित रह जाएंगे तो परिणाम क्या होगा। ये सारा सम्यक प्रकार जो विचार करते हैं कि परिणाम में क्या होगा, परिणाम हमें नहीं पता होता। हम तो सुख की पिपासा के कारण इस भवाटवी में भटकते भटकते रोज एक नए नूतन दुख को जन्म दे देते। स्वयं के द्वारा क्रिया से उत्पन्न दुख ही मुझे, मेरे आसपास डेरा जमाए होता है और मुझे दुख देता रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा काऊ नको सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबराता। कोई आपको सुख दुख नहीं दे रहा, मेरा कर्म ही मुझे समय समय पर सुख देता है और मेरे कर्म का ही परिणाम समय समय पर दुख रूप में प्रकट होकर मेरे चारों तरफ अपना एक औरा मंडल बनाता है। मैं कमरे के अंदर बैठे भी दुखी होता हूँ, वहां कोई पड़ोसी नहीं होता, वहां भी मेरे पीछे दुख होता है। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वार जनस बसाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। अर्थात धनानि भूमौ, ये धन जितना भी हमने संग्रह किया ये धन से केवल सुख ही मिलेगा। ये अलग बात है कि किसी निर्धन को धन में सुख लगता है, सुख होता नहीं है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, होता नहीं है, ऐसे संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। संसार में सुख, दर्पण में मुख दिखाई तो देता है, होता नहीं है। दिखाई देना लगता है कि है। इसलिए किसी गरीब को धन में सुख लगना स्वाभाविक है, पर किसी धन वाले से पूछो कि जब आप धनवान हो तो दुख किस बात का है आपके पास। किसी को अविवाहित रहने में दुख लगता होगा, किसी को विवाह में सुख लगता होगा, पर जिन्होंने विवाह कर लिया उनसे पूछो कि दुख क्यों है।
किसी को लगता है संतान का न होना दुख है, पर जिनके संतान हो गई है उनसे पूछो दुख क्यों। तो आपको लगा कि शादी करके सुख होगा तो आपने शादी कर ली, हमें लगा होगा कि बाबा होके सुख होगा तो हम बाबा हो गए। हम सब सुख के, हमारी जो आंतरिक डीप डिजायर है वो हमारी गहरी इच्छा है सुखी होने की। वो चाहे पैसा कमाने के पक्ष में हो, चाहे हमें गृहस्थ का परिवार का विस्तार करने का पक्ष हो, पर प्रत्येक पक्ष के पीछे छिपा हुआ जो सत्य है जो हमें समझ नहीं आता जल्दी, उसके पीछे जो डीप डिजायर है वो सुखी होने के लिए योगा किया, गुरुजनों के पास गए, तीर्थ गए, ये सारा का सारा जो भौतिक संग्रह हुआ उस संग्रह के पीछे जो भी था वो था कि हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए संसार में जो कुछ मनाया, धन इकट्ठा कर लिया, भूमि भवन बना लिए, सारा सब कुछ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जन श्मशाने, विवाह भी कर लिया, पर परिणाम में तब भी दुख ही रहा, अभी सुखी नहीं हुए, परिणाम में तब भी दुख रहा। नारी गृह द्वार जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे, देह के मिल जाने के बाद भी हम सुखी नहीं हुए। देवी देह है तो मृत्यु कब है, देह न होता काये कृतांताद भयम, यदि काया न होती तो काल का भय कहां होता, यमराज का डर कहां रहता, काये कृतांताद भयम, ठीक है ना। पर कहते हैं कर्मानुगो गच्छति जीवे का, केवल यह जीव ही है जो कर्म के अनुसार लोक लोकांतर में परिभ्रमण करते अनेक बार अनेक जन्मों को प्राप्त होता है। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, मेरा किया हुआ ही मेरे पीछे पीछे चलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस धरती में भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण का कैसा उदाहरण है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ भगवान और गुरु कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बोल करके समझाते हैं। इसलिए भगवान जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब धर्म की स्थापना के लिए युग युगांतर में एक विशेष अवतार के रूप में भगवान जब धरती पर प्रकट होते हैं तो उन्होंने उनके प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अद्भुत है, देखने लायक है, हमें अनेक दुखों से मुक्त करने में वो बड़ी सहायक है। भगवान जब आए तो योग माया को कहा कि तुम जाओ, अब मैं देवकी का अष्टम गर्भ बन के आऊंगा। अब जब देवकी का अष्टम गर्भ बन के आने की योजना हुई तब देखा कि जो भगवान कृष्ण की माँ होने वाली माँ कहाँ है, बोले कंस के बंदी गृह में बंद है। और कंस के बंदी गृह में बंद थी तो न तो वहां मैक्स था, न पुष्पांजलि थी, न क्रॉसले था, कोई और अस्पताल नहीं था जहां डिलीवरी होती। उसी बंदी गृह में डिलीवरी हो गई, वहीं भगवान जन्मे। और जन्म के बाद अभी माँ बाप दोनों हैं। वो बहुत लोग हैं जिनके जन्म के साथ माँ बाप खत्म हो गए, वो अनाथ हो जाना एक स्वाभाविक है, पर भगवान जन्म लेते हैं वहां, और जन्म लेने के बाद एक दिन भी माँ की गोद नहीं मिली। गोकुल चले गए, गोकुल गए तो वहां भी कंस के असुर सेना ने वहां भी जाकर के परेशान करना प्रारंभ किया, वहां भी शांत नहीं रहे। फिर वृंदावन आ गए तो वृंदावन में भी चैन से नहीं रहने को मिला, वहां भी कंस के आसुरीय प्रवृत्ति के लोग आकर वहां भी सताने लग गए। अर्थात इसका प्रयोजन क्या, बोले कर्मानुगो गच्छति जीव एका, मेरे हिस्से का दुख, मेरे हिस्से के का सुख मेरे पीछे पीछे, कर्मानुगो गच्छति, जैसे हजारों गायों के बीच कोई बछड़ा छोड़ दो तो ढूंढ के अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। मेरा किया हुआ कर्म मैं कितने जन्म ले लूं मेरे पीछे रहेगा जब तक मैं कर्म से मुक्त नहीं हो जाता। इससे मुक्त होने के लिए ज्ञान साधना सत्र रखा जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम गता, ज्ञानाग्नि में ये हमारे सारे कर्म दग्ध हो जाएं, जल जाएं, ये ऐसे नहीं जलेंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्म हवं स्मृति या कुर्याद आत्मचिंतनम। ये नहीं कि आप हजारों वर्ष तक ब्रह्म का ही स्मरण करें, हजारों वर्ष तक आपके मानस में ब्रह्म बना रहे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्म हमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम। पूरे जीवन स्मरण न हो, पर यदि सदगुरु की कृपा हो एक बार भी जीवन में ये स्मरण में आ जाए कि मैं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूं, ऐसा एक क्षण भी आपको स्मरण आता है तो अनेक जन्मों के कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। ये कर्म बंधनों से जब जीव मुक्त होता है, असल में तब मुक्त होता है। हम मुक्त तो हैं ही, हम मुक्त हैं, हम बंधे नहीं हैं, हम मुक्त ही हैं। पर इसका अनुभव, इसका अपरोक्ष कौन हो कराएगा? बोले सदगुरु कराएंगे। नहीं, आप तो जानते हो ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव तो अविनाशी का अंश है, इसलिए भी ये नहीं मर सकता। गीता के अनुसार देखें तो जो प्रक्रिया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नमानि देहि, वैसे भी ये जीव कहते हैं इसी तरह है जैसे मनुष्य वस्त्र बदल के नए धारण करता है, ऐसे ही जीव आत्मा शरीर के पुराने होने पर, जीर्ण होने पर, बुढ़ापा आ जाने पर ये शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यदि गुरु की कृपा से हमें अनुभव हुआ तो तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे वस्त्र बदलने में कोई दुखी नहीं होता, ऐसे देह बदलने में ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। इसलिए किसी ने कहा संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाएं। जो अपने घर जाते हैं उनके लिए क्या स्यापा करना, उनके लिए कोई स्यापा करते हैं क्या हम लोग? पर हमें पता नहीं, हम अपने घर का पता भूल गए हैं। तो हमें अपने घर का पता बताने की जिम्मेदारी किनकी है? किनको भगवान ने सौंपा है? अपने घर का पता, अपने घर का पता बताने की जिम्मेदारी जो दी है वो भगवान ने सदगुरु को दी है। सदगुरु ही हैं जो हमें अपने निज घर भेज देते। इसलिए सच्चा सदगुरु वही कहावे जहां का जीव तहां पहुंचावे। ये जहां का जीव है वहां पहुंचाने का सामर्थ्य। इसलिए पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, यह लोहा सोना करत ये करत आप। धीरे धीरे हमें लगता है सारी जिंदगी जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए लगे रहे ना। हम गुरु के पास गए, हमने मंदिर का निर्माण किया, हम तीर्थ में गए, आश्रम में सहयोग दिया, हमने अनेक प्रयत्न जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए किए, कभी भी हमने विचार नहीं किया कि भगवान को पसंद क्या है। आप किसी भी अपने मालिक के प्रिय कब बने? जब मालिक की सोच के अनुकूल आप अपने जीवन में कर्म करने लगे। अब कहीं भी देखो, अपने माता पिता के, अपने मालिक का, एक नौकर अपने मालिक का प्रिय कब बना? जब मालिक के अनुसार जगत में व्यवहार करने लगा। कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता की चहेती कब बनी? जब माता पिता के अनुकूल आचरण करने लगी। नहीं, पुत्र और पुत्री से ही तो सारा दुख है जीवन में। अपने न होते तो दुख किसका था? अपने के, किसी पड़ोसी के मरने का थोड़ा बहुत एक्सीडेंट सेकंड भर के लिए आपको दुख आया हो, पर दुख तो सबसे ज्यादा है अपनों के बिछुड़ने का, अपनों के वियोग का। तो अपने के वियोग का ही दुख है, संयोग में कभी दुख नहीं हुआ क्या? संयोग में भी तो दुख होता। तो इस तरह के अनेक दुख जो भी मेरे जीवन में आए, कहीं न कहीं मैं और मेरा, और ये मैं और मेरा की जो साधना है वो सदगुरु से, ये भजन संध्या से नहीं। भजन संध्या से आप क्षणिक सुखी हो सकते हो, इसलिए और सारी चीजें संसार में मन को खुश करने के लिए, क्योंकि सुखी और दुखी होना मन के धर्म है। सुखी होने के लिए और बहुत सारे यजन है, पर भगवान जिसलिए आए, जिसलिए हमने सारा सब कुछ किया, भगवान आए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में जब भगवान आए तो किस लिए? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान जिसलिए आए, बुरी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश, आसुरी प्रवृत्ति का विनाश हो, दैवी प्रवृत्ति की स्थापना हो, और दुखियों के जीवन का जो दुख है, इसलिए पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख में लगे हुए, इसलिए संत को भगवान का नित्य अवतार भी कहा गया, संत को। ठीक है ना? इसलिए पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता निज परिताप द्रवई नवनीता। ऐसे पावन संतों के चरणों में जब तक नहीं बैठेंगे तब तक इस भवाटवी के दुख से हम थोड़ी देर के लिए भले लगे कि मुक्त हो गए, पर दूसरे क्षण आपको दुख घेर लेगा। इसलिए इस दुख से सदा सदा के लिए मुक्त होना है तो आपको ज्ञान सत्र से जुड़ना होगा।
भजन संध्या से थोड़ी देर के दुख से मुक्त हो सकते हैं, और सारे काम। इसलिए भगवान जिसलिए आते, भगवान का कर्म काम जो है हम एक एक क्षण देखें। भगवान क्या है? भगवान पैदा तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ जब पैदा हुए तब राम थे। जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। दुनिया को छोड़कर गए, जब उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको भगवान बनना है वो कैसे बने? पैदा हुए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। वो सुबह उठते हैं, अपने से अग्रजों के, बड़े लोगों को, अपने परिवार के अग्रजों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर जगत के काम में लगते हैं। भगवान जिसलिए इस धरती, हमें लगता है कि हम अपने से अग्रजों को बात ना मानेंगे तो शायद बड़े हो जाएंगे। हाँ, बड़े होने का भ्रम तो हो सकता है, बड़े बड़े नहीं हो सकते। बड़े तो असल में वो हुए हैं जिन्होंने अपने से बड़ों का माना है, और अपने से बड़ों का मानना ये एक बड़ी साधना है। क्योंकि मन को तो विषय, मन और इंद्रियों को तो विषय प्रिय लगते हैं, और विषयों का साक्षात्कार अपने अग्रजों को है कि विषय से सुख मिला था कि दुख मिला था। इसलिए माता पिता को लगता है मेरे पुत्रों को, मेरे अनुजों को कोई दुख ना हो, इसलिए वो पहले से हमें कहते हैं इस रास्ते में मत जाओ, ये परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर हमारे अनुभव में नहीं है, हमें तो सुख लगता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों के अनुकूल हम इस भवाटवी में भटकते रहते हैं और रोज एक नए दुख को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों की नहीं मानी। और जो बड़ों की मानते हैं असल में वो आगे चल के इसी संसार के वही आदर्श और भगवान होते हैं, जो अपने से बड़ों की मान करके चले हैं। हम अपने से बड़ों की मानना छोड़ दिया। हम कभी बताएं बड़े कौन थे? बड़े कंस थे क्या जिन्होंने पिता को जेल में डाला था? बड़े क्या वो बने हैं रावण आदि, ये बड़े बने हैं क्या? बड़े तो वही बने हैं जिन्होंने अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान किया है। बड़े तो वही बने हैं जिन्होंने दुखियों के घर में जाकर उनके दुख को दूर किया है। इसलिए चाहे वो सबरी हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब दंडकारण्य वन के लिए निकले पिता की आज्ञा से, तो वो प्रत्येक गरीब और जिसको हम समाज में अछूत मानते हैं, ऐसी समाज में जा करके जाए जाए सुख दीन, सब घरों में जा जा करके झोपड़ियों में भगवान ने उन सबको सुखी किया जहां समाज से दूर दूर आशा नहीं थी। यदि हम इसी प्रभाव में, इसलिए हमें याद रहे कि भगवान ने किन किन लोगों का किस किस परिस्थिति में कैसी भगवान ने अपने जीवन की जो लीला थी उसमें कैसा भगवान का अभिनय था, क्या क्या भगवान ने किया। और यदि जो भगवान ने किया वो मेरा अनुकरण ही नहीं हो सकता। जो हमारे भगवान करके गए वो मेरे अनुकरण के योग्य नहीं है। यदि भगवान माता पिता को प्रणाम, भगवान होकर जिनको तुम पाना चाहते हो पहले उनका जीवन देखो। जिनको प्राप्त करने की हृदय में महती आकांक्षा है, गहरी इच्छा है, वो भगवान को देखो। हम राम को पाना चाहते हैं, हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो वो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो हमें करना चाहिए कि नहीं? यदि वो गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो हमें करना चाहिए कि नहीं? यदि वो अपने माता पिता की आज्ञा से सब कुछ छोड़ सकते हैं और तब भी वो भगवान बन सकते हैं, तो हम माता पिता से दुराग्रह करके उनको दुखी करके उनसे उनकी संपदा को लेना सुखी हो जाएंगे क्या? जिन्होंने कर लिया कंस सुखी हो गया क्या? जबकि समाज में हे दृष्टि से उनको आज भी देखा जाता है। तो धीरे धीरे हमारे को, जब तक हमारा घर, हम नित्य नूतन सुख को तो चाहते हैं, पर सुख जहां जहां से आता है उन कर्मों से हमारा बाय बाय टाटा करते चले जा रहे हैं। हम दूर भगते हैं उन कर्मों से जिनसे सुख आता है। इसलिए हमारी श्रुति भगवती कहते हैं महापुरुषेन गता सपंथा। यदि आप सचमुच सुखी होना चाहते हो तो अपने अग्रजों का जीवन देखो, महापुरुषों का जीवन देखो, भगवान का जीवन देखो। वो किस रास्ते से चले थे, कैसे वो सुखी रहे। जंगल में रहकर कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है। संसार के अभावों में, संसार के पदार्थों के अभाव के बीच यदि कोई सुखी रह सकता है तो उसका इस धरती में जीता जागता उदाहरण सुदामा है भागवत। उसके पास कुछ भी नहीं है पर उसको सुख है, आनंद है। आपके पास पैसा होगा, पीस कहां से लाओगे? शांति कहां से लाओगे? आपके पास परिवार होगा, पीस कहां से लाओगे? जिस शादी में आपको सुख दिखा है, कल उसका तलाक नहीं हो रहा है।
यदि सुख होता, ये हमारा मन देखो, जिस शादी में हमें सुख लगा आज उसी शादी के तलाक के लिए बेकरार हैं। क्यों? इसका मतलब शादी में भी सुख नहीं था। सुख तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको एक दिन सुख का अनुभव हुआ कि शादी में सुख होगा इसलिए किया था, और एक दिन जब शादी हो गई तब लगा कि छोड़ देने में सुख है। पर आपने जो भी किया सब सुख के लिए किया। और हमने, मतलब हम यदि बाबा बने तो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? इसलिए धन, भूमि, भवन, गौशाला, पदार्थ, जितना भी हमने सब कुछ इकट्ठा किया है, कर्मानु गो गच्छति जीव एका, ये सब देहश्चितायाम परलोक मार्गे, ये देह भी परलोक तक नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये चिता में छूट जाएगा। परलोक मार्गे कर्मानु गो गच्छति जीव एका, ये मेरा केवल जीव कर्म के बंधन रूपी रस्सी से अनेक योनियों में भटकेगा। इसलिए कैसे कर्म हो, इसलिए कर्म की शुचिता सबसे बड़ी साधना है। कर्म की पवित्रता जितना अधिक हो, हम नहीं कहते कि आज ही हम पूर्ण यज्ञाचार हो जाएंगे, पर इस कर्म यज्ञ में हम धीरे धीरे सावधान हो, अवेयर हो और देखें कि हम कैसे जो है हम कर्म की शुचिता के इस महायज्ञ को इसी जीवन में पूर्ण करते हैं। और जो इसी जीवन में पूर्ण कर लेते हैं, फिर उनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर उनका बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए किसी संत ने कहा, झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तुम अपनी अकल से किसी साधु को मत देखो, अपनी अकल से किसी साधु को मत देखो, पर साधु पर विश्वास, साधु पर विश्वास तो सोना जाने कसे और साधु जाने बसे। जब उनके साथ रहोगे, उनकी संगत करोगे, तो उनका समग्र जीवन आपके सामने होगा, आप देख लोगे। पर फिर भी आप किसी साधु को अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूर्ति ऐसी। वैसे ही नहीं हम सामने वाले को देखते, जैसा सामने वाला है वैसा तो कोई संत और सदगुरु देख सकते हैं, वो तटस्थ होते हैं, वो देख सकते हैं। हम तो अपने मन के आग्रह के अनुरूप देखते हैं सामने वाले। जैसा मेरे मन में पहले से चल रहा है वैसे ही सामने वाले का दर्शन करते हैं। केवल सदगुरु हैं जो ठीक ठीक देख लेते हैं, और ठीक ठीक देखना हमें आएगा जब हम सदगुरु के चरणों में अपने शीश को रखेंगे, हम नतमस्तक होंगे, हम श्रद्धावान होंगे। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये सदगुरु का ज्ञान तो श्रद्धावान हृदयों में टिकता है। जिनके हृदय में श्रद्धा है, सदगुरु का ज्ञान उनके जीवन में अपरोक्ष होता है। ये बिना श्रद्धा के नहीं होता। नहीं तो कह देते पठितव्यम पठितव्यम कह देते, पठितव्यम पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। नहीं, पढ़ने से तो कभी ज्ञान नहीं होगा। सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कभी ज्ञान नहीं होगा, पर सुनने से होगा। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या, ये उस ज्ञान के अपरोक्ष की प्रथम साधना है कि सुनो फिर मनन। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, फिर उसका जीवन में निदिध्यासन होगा। फिर आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे, और आप अपने को पहचानो, आप अपने को स्वयं की अनुभूति हो। इसीलिए सदगुरु का जीवन में परम आवश्यक होता है। और आज हमारे जीवन में इस कलिकाल के प्रबल प्रवाह के मध्य जैसे ब्रह्मज्ञानी संत का हमारे जीवन में आगमन हुआ है, और इतने पर भी यदि हमें सदगुरु के सानिध्य के बाद अपने स्वरूप को नहीं पहचाने तो फिर तो व्यर्थ हो गया जीवन। तथा किम तथा किम तथा किम तित हरिरग्न पद में मनश्चिन्न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम। आप धन चाहे सुमेरु पर्वत के बराबर इकट्ठा कर लो, पर गुरु चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो व्यासकार कहते हैं तथा किम तथा किम तथा किम तथा। फिर आपका ये सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो आए हम गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।